वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है इजराइल पीएम को अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकेगा। ये यहाँ पर एक नया कानून बना दिया गया है। ठीक है, इजराइल के अंदर इस मामले को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा ये क्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इस तरीके का इनका नाम रख दिया गया है यहाँ पर कि जो यहाँ पर इजराइल के जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, नेतन्याहू, इनको कहा जा रहा है कि ये क्राइम मिनिस्टर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकेगा, ऐसे कैसे हो गया इस देश के अंदर? क्या है ये पूरा मामला? क्यों इनको तानाशाही के रूप में जाना जा रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपके इंटरव्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। ठीक, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा जरूर। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम एक एक करके टॉपिक को। देखिए, अभी हुआ क्या, इजराइल में जो है कुछ दिन पहले ही यहाँ की सरकार ने एक नए तरह का बिल पास किया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, नेतन्याहू साहब ने क्या करा, एक नई तरह का इनकी गवर्नमेंट ने बिल पास किया है ना। इसके तहत सभी सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री को पद से अब नहीं हटा सकेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के फिजिकली या मेंटली अनफिट होने पर ही, ठीक है, सिर्फ सरकार ही उन्हें आयोग घोषित कर कर अस्थायी तौर पर हटा सकती है। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर जो सरकार होगी, जैसे नेतन्याहू की सरकार है, ठीक है, अब नेतन्याहू की सरकार को लगता है कि जो नेतन्याहू है वो फिजिकली ठीक नहीं है या मेंटली ठीक नहीं है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ की संसद क्या करेगी, जो यहाँ के सांसद होंगे वो क्या करेंगे, वो 3/4 सांसदों का समर्थन लेकर इन्हें हटा देंगे। ठीक है, ऐसा तो बहुत कम ही होगा कि मेंटली नहीं है या फिर फिजिकली कोई ठीक नहीं होगा, तो फिजिकली तो कोई अलग बात हो गई, लेकिन मेंटली ठीक नहीं है तो ऐसे में उसकी ही सरकार किसे कैसे हटा सकती है, एक सोचने वाली बात है ना। तो अभी तक ये था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मतलब यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था, वो प्रधानमंत्री को हटा सकता था अगर उसको लगता था कि भैया प्रधानमंत्री ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब इन्होंने ये रूल निकाल दिया कि भैया जो जो यहाँ के सांसद होंगे, जिसकी सरकार होगी, उसी के लोग जो होंगे, मतलब उसकी जो पूरे ग्रुप होगा, वो ही केवल हटा सकता है। ठीक है, वो भी दो शर्तों पर, या तो फिजिकली या मेंटली अनफिट होने पर। क्लियर है, इसको लेकर ही देश में काफी तरह का जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हमें। क्लियर है ना, ये आपको याद रखना है काफी तरह का। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री संसद को जानकारी देकर खुद इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है यहाँ पर, अगर वो चाहे तो वो देश की जो है क्या कहते हैं, किसको, देश की संसद को जानकारी देगा और फिर अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था ना, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसके लिए 2/3 सांसदों का समर्थन भी जरूरी है, अगर ऐसा करता है प्रधानमंत्री तो। ठीक है, इजराइल की संसद में बताया जा रहा है लंबे समय तक इस बिल पर बहस चली थी, जिसके बाद 61-47 का वोट पड़ा, जिसके अंतर से ये बिल पास कर दिया गया, यानी कि 61 ने समर्थन और 47 ने इसका समर्थन नहीं करा। ठीक है, इसको लेकर लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा इस चीज से नाराज है, क्योंकि पब्लिक का कहना यह है कि जो यहाँ के अभी के नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, इन पर 3 करप्शन केस चल रहे हैं। ठीक है, इनमें रिश्वत लेना, अपने खास लोगों से महंगे तोहफे लेना और मीडिया कंपनी से सरकार के पक्ष में खबरें दिखाने की डील करने के आरोप हैं। इसके अलावा इजराइल में जुडिशली रिफॉर्म को लेकर भी नेतन्याहू सरकार संकट में देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं इस ये जो बिल इन्होंने अभी पास कर दिया ना कि हम प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता है, ये नेतन्याहू जेल ना चले जाएं इसको लेकर है। समझ रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जनता उससे खुश नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ की अब देख सकते हैं आप गवर्नमेंट कितनी आगे है यहाँ की, कि उसने सीधे जो सुप्रीम कोर्ट का रूल था उसे ही खत्म कर दिया। समझ रहे हैं, तो इन पर 3 करप्शन केस भी चल रहे हैं। ठीक है, पहला है रिश्वत लेने का, दूसरा है उन अपने खास लोगों से महंगे तोहफे लेने का, तीसरा है मीडिया कंपनी से सरकार के पक्ष में खबरें दिखाने का कि उन्होंने काफी बड़ी बड़ी डील कर रखी है, इसका आरोप भी इन पर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो विरोध हो रहा है उसका कहीं एक और कारण ये भी है कि यहाँ पर जुडिशली रिफॉर्म को लेकर भी जो है क्या देखने को मिल रहा है, जुडिशली रिफॉर्म को देखने को मिल रहा है, मतलब जुडिशली जो रिफॉर्म है उसको लेकर भी यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो आप ये देख रहे हैं क्राइम मिनिस्टर वाली, क्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, ये नेतन्याहू के खिलाफ जो है करप्शन के मामला सामने आने के बाद लोगों ने उनको हटाने की मांग करी थी। ठीक है, इसके बावजूद भी पिछले चुनाव में ये जीत गए फिर,
इसके अलावा इजराइल में अभी जुडिशरी रिफॉर्म को लेकर भी नेतन्याहू सरकार संकट में देखने को मिल रही है, ठीक है। इसीलिए संकट में थी, जेल जाने की पूरी आशंका थी कि भैया प्रधानमंत्री जेल चला जाएगा यहाँ का, क्योंकि 3-3 मामलों के अंदर जा रहा है, ठीक है। साथ में जुडिशरी रिफॉर्म को लेकर भी सरकार संकट में है, तो इसीलिए इन्होंने ये कानून बना दिया, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब देखिए जुडिशरी रिफॉर्म बिल क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जुडिशरी रिफॉर्म बिल के तहत संसद को जो है एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि जो करेगी वो सरकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ है ही नहीं, यहाँ की संविधान कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना इस बात का मतलब, तो कि भैया जुडिशरी रिफॉर्म बिल के तहत संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर रखी क्यों रहो, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दो, है ना, कोर्ट ही खत्म कर दो अपने देश के अंदर। तो इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 2020 के एग्रीमेंट के तहत नेतन्याहू खुद इस बिल से जुड़े कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इस बिल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए फरवरी में अटॉर्नी जनरल बहराव मियारा ने नेतन्याहू को पद से हटाने के संकेत दे दिए थे, ठीक है। इसी को कहीं ना कहीं डरते हुए ये चीजें हो रही है यहाँ पर। क्लियर है बच्चा, समझ गए आप जुडिशरी रिफॉर्म क्या है, ठीक। तो ये जो है इनका पूरा मामला था, ठीक है। अभी कानून ये है कि भैया अब नेतन्याहू को जो है सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हटा सकता है, ठीक है, ये इन्होंने कह दिया। क्लियर है। अब हो क्या रहा है कि अभी यहाँ पर एक खबर और निकल कर आ रही है कि भैया अब ये लोग क्या करेंगे, मंत्रियों से जुड़े जो फैसले होंगे उसमें दखल नहीं दे पाएगी अदालत, ये भी इन्होंने कह दिया है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बस एक नाम का रह जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। यहाँ की टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बताया जा रहा है कि नेतन्याहू सरकार एक और बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अदालत सरकार में मिनिस्ट्री बनाने या हटाने का कोई दखल नहीं दे पाएगी, ठीक है। जबकि किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हो रहा है। इजराइल के अटॉर्नी जनरल जो हैं बहराव मियारा, उन्होंने जनवरी में ही नेतन्याहू को अपने खास मंत्री आर्यो डेरी को पद से हटाने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। कई आर्थिक अपराधों को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, इसीलिए किया गया। और नए बिल के बाद नेतन्याहू सरकार में डेरी की वापसी मुमकिन हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं डेरी यहाँ पर आपको वापस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, यही है डेरी साहब, और ये तो आप जानते हैं ना नेतन्याहू है, ठीक है ना। तो डेरी को जो है नेतन्याहू के करीब माना जाता है, इसीलिए, ठीक है। काफी मुश्किल के बाद इनको हटाया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है जब ये बिल पास हो जाएगा तो डेरी की वापसी यहाँ पर हमको दोबारा देखने को मिल जाएगी, इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये पूरा मामला था। हालांकि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो चुकी है, ठीक है। जो वर्ड मैंने फर्स्ट में यूज करा कि सरकार जो है वो विपक्ष बोल रहा है कि सरकार यहाँ तानाशाही है, तो बिल्कुल सही बात है, तानाशाही हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसों का रोल पूरी तरीके से हटा दिया है, इसीलिए। क्लियर है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई होगी, मैं क्या समझाना चाहता था, टॉपिक क्या था, वो आपने समझा होगा। अगर आपको लगा हो कि नहीं समझ आया या आपको लगा हो सर ने सही से नहीं समझाया मैंने आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके जो डाउट्स होंगे वहाँ जरूर क्लियर करूंगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, फेसबुक पर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर पहली बार आए हैं, और शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके, ठीक है। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।